वेलकम टू स्टडी एक्स नोट्स। आज हम बात करेंगे ब्राह्मो समाज के बारे में। तो ब्राह्मो समाज जो था वो कैसा मूवमेंट था, वो था रिफॉर्मिस्ट। रिफॉर्मिस्ट हमने पिछली क्लास में देखा था क्या थे। जो ब्राह्मो समाज था ये किसके द्वारा स्टार्ट हुआ? राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा। जो कब बॉर्न हुए? ये है राजा राम मोहन रॉय जी। ये बॉर्न हुए थे 22 मई 1772 को। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, राधानगर, हुगली में। और इनकी डेथ कब होती है? 27 सितंबर 1833 में। कहाँ? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। वहीं पे इनकी जो है वो टॉम और स्टैचू भी कहाँ है? रॉय जी का, राम मोहन रॉय जी का, ब्रिस्टल। कहाँ पे? इंग्लैंड में। अब हम बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय जी के जो और भी अलग अलग उनके नाम हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज के द्वारा उन्हें दिए गए, वो क्या क्या है। तो एक तो उन्हें राजा की जो उपाधि मिली, जो राजा को उन्हें टाइटल मिला, वो मिला 1831 में। किसके द्वारा? मुगल अकबर टू के द्वारा। फिर फादर ऑफ, इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया रेजिडेंस। हर्ल्ड ऑफ न्यू एज भी इन्हें कहा जाता है। प्रोफेट ऑफ नेशनलिज्म इन्हें कहा जाता है। इनेगुरेटर ऑफ द मॉडर्न एज इन इंडिया इन्हें कहा जाता है। लुमिनस स्टार इन द फिरामेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये टाइटल किसने इन्हें दिया? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राजा राम मोहन राय जी को ये टाइटल दिया। लुमिनस स्टार इन द फिरामेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। फिर और इनके नाम की बात करें तो फादर ऑफ बंगाल रेजिडेंस, फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया का इन्हें टाइटल मिला। काफ़ी बार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कौन थे। युगदूत जो है इन्हें कहा, किसके द्वारा कहा गया? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा राजा राम मोहन जी को क्या कहा गया? युगदूत। फिर इन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया रेजिडेंस कहा गया। और क्या क्या गया? ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। तो ये जो थे इनके टाइटल थे डिफरेंट डिफरेंट, जो आपको याद रखने, क्योंकि सीधे सीधे आपके जो है ये क्वेश्चन में आ जाते हैं कि युगदूत जो है वो किसके द्वारा कहा गया और किसे कहा गया। फादर ऑफ बंगाल रेजिडेंस कौन थे? फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कौन थे? उसके बाद वर्ल्ड ऑफ न्यू एज किसे कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया रेजिडेंस किसे कहा जाता है? राजा का टाइटल राजा राम मोहन रॉय जी को किसके द्वारा दिया गया है? तो मुगल अकबर टू के द्वारा दिया गया। तो ये सब आप याद रखिएगा। बाकी बात करते हैं इनकी आइडियोलॉजी की। जो राजा राम मोहन रॉय जी हैं, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? तो राम मोहन रॉय जी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय किससे? वेस्टर्न मॉडर्न थॉट्स। जो वेस्टर्न मॉडर्न थॉट्स थे उनसे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। एंड स्ट्रेस्ड ऑन रेशनलिज्म एंड मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच, कि रैशनलिज्म होना चाहिए और मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच जो है उस पर जो है इनका ज़्यादा विश्वास था। ही बिलीव्ड इन सिंगल यूनिटेरियन गॉड, मोनोथिज्म, वन सुप्रीम गॉड। किसमें ये बिलीव करते थे? कि एक सुप्रीम गॉड पे, सिंगल यूनिटेरियन गॉड, मोनोथिज्म। ही बिलीव दैट वन यूनिवर्सल मॉडल फॉर ह्यूमैनिटी, की एक यूनिवर्सल मॉडल होना चाहिए ह्यूमैनिटी के लिए। किस तरफ ये ज़्यादा अट्रैक्टेड थे? टुवर्ड इस्लामिक मोनोथिज्म। जैसे इस्लाम में एक जो वो गॉड की बात होती है तो उसी की तरफ ये ज़्यादा जो है ये अट्रैक्टेड थे, इस्लामिक मोनोथिज्म के ऊपर। किसके अंगेंस्ट थे? आइडियल वर्शिप के, जो मूर्ति पूजा है उसके अंगेंस्ट थे। वर्शिप ऑफ द गॉड नीड्स नो फिक्स प्लेस और टाइम, जो वर्शिप के लिए जो गॉड्स के लिए नीड्स हैं, कोई फिक्स प्लेस जो है नहीं होना चाहिए, फिक्स टाइम नहीं होना चाहिए, कभी भी आप जब उनकी वर्शिप कर सकते थे, ये इसके बारे में ये कहते थे। और आइडियल वर्शिप के एंगेज थे। He believed that each sinner must make restitution for his sins, and it is to be done through self purification and repentance and not through the sacrifices and rituals। जैसे वो पछतावा की बात होती है कि जो कोई भी सिनर है तो उसका कैसे होना चाहिए कि वो अपने जो उसने पाप किया है उसे तो पहले वो कबूल करे कि हाँ ये उसने पाप किया है, सेल्फ प्यूरिफिकेशन से जो है उसे वो ठीक करे, ना कि सेक्रीफाइसेस और रिचुअल्स के द्वारा। किसके अपोज थे ये? जैसे जो कास्ट सिस्टम था उसके ये अपोज थे। बिलीव करते थे सोशल इक्वालिटी में। सपोर्ट करते थे इंटरकास्ट मैरिज को और विडोरी मैरिज को। और किसके अपोज थे ये? चाइल्ड मैरिज, सती, पर्दा, इलिटरेसी ऑफ वुमेन। और एक किस चीज़ की डिमांड थी इनकी? प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस राइट फॉर वुमेन, कि वुमेन्स के लिए भी जो है वो इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस राइट जो वो होने चाहिए।
तो आप देख सकते हैं कि ये इनकी आइडियोलॉजी थी, तभी जो है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइटल्स जो है वो इन्हें मिले हैं, इसीलिए इन्हें जो है वो मॉडर्न मैन कहा गया है। अब बात करते हैं इनके कंट्रीब्यूशन की। जो राजा राम मोहन रॉय हैं, इनके कंट्रीब्यूशन क्या क्या थे। सबसे पहले करते हैं लिटरेसी वर्क। तो 1804 में इन्होंने बुक लिखी थी तुबहत तुफत उल मुजाहुद्दीन, अ गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ये फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क था इन फारसी लैंग्वेज में उनके द्वारा। एडवोकेट क्या है इसमें उन्होंने कहा मोनोथिज्म के बारे में, एक गॉड के बारे में, एंड क्रिटिसाइजिंग पॉलिथिस्टिक प्रैक्टिसेस, जिसमें बहुत सारे गॉड थे या प्रैक्टिस थी, पॉलिथिस्टिक प्रैक्टिस थी, उसको जो वो क्रिटिसाइज किया, और जो मोनोथिज्म था उसको जो है इन्होंने सपोर्ट किया था। फिर 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा जो है ये फाउंड की, कहाँ पे, कलकत्ता में ये एस्टेब्लिश की आत्मीय सभा। ये क्या थी, फर्स्ट सोसाइटी फाउंडेड बाय राजा राम मोहन जी के द्वारा पहली सोसाइटी थी जो फाउंड की गई थी आत्मीय सभा। किस लिए, टू कैंपेन अगेंस्ट, किस लिए थी, टू कैंपेन अगेंस्ट जो मूर्ति पूजा के, कास्ट की जो रूढ़िवाद थे, कास्ट के ऊपर जो लोगों के विचार थे उसके ऊपर, जो मीनिंगलेस रिचुअल्स थे, जो रिचुअल्स थे उनके ऊपर, और बाकी जो जितने भी सोशल इवल्स थे उनके ऊपर जो थे ये बनाई थी उनके अंगेस्ट आत्मीय सभा। फिर उन्होंने 1820 में द प्रिस्पेक्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस बुक ये लिखी 1820 में, द प्रिस्पेक्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। 1821 में इन्होंने 3 जर्नल्स जो है वो फाउंड किए। द ब्रह्मानिकल मैगजीन, ये इंग्लिश में थी। फिर संवाद कामुदी 1821 में, ये बंगाली में थी। और मीरत उल अखबार, ये पर्शियन में थी, वीकली न्यूज़पेपर। तो ये आपको पता होना चाहिए, सीधा सीधा आपका क्वेश्चन जैसे संवाद कुमुदी पे कई बार आएगी, किसके द्वारा ये लिखी गई थी, पता होना चाहिए, राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा। द ब्रह्मानिकल मैगजीन, मीरत उल अखबार पर्शियन लैंग्वेज भी थी, किस लैंग्वेज में ये लिखी गई हैं, कब लिखी गई हैं, और किसके द्वारा लिखी गई हैं, ये पता होना चाहिए। जो मीरत उल अखबार था ये फर्स्ट न्यूज़पेपर था इन पर्शियन लैंग्वेज इन इंडिया बाय इंडियन, किसी इंडियन के द्वारा इंडिया में पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया कोई पहला न्यूज़पेपर था। वो कौन सा था, मीरत उल अखबार, और किसके द्वारा लिखा गया था, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। वीकली न्यूज़पेपर था, पर्शियन में आता था। फिर इनके और क्या लिटरेसी वर्क थे, तो 1826 में बंगाली ग्रामर जो है वो इन्होंने इंग्लिश में लिखा। 1833 में गौड़िया व्याकरण, ये बंगाली ग्रामर था, ये भी इन्होंने लिखा। लेटर ऑल्सो ट्रांसलेट, जो वेदस थे वो उन्होंने ट्रांसलेट किए। 5 उपनिषद जो है वो बंगाली लैंग्वेज में जो है वो ट्रांसलेट किए। जैसे कौन कौन से, केना, ईशा, कथा, काथा, मुंडका एंड मुंडकिया उपनिषद। नेक्स्ट बात करते हैं, तो एक था ज्यूरी एक्ट ऑफ 1826, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो एक्ट पास किया गया था। इसमें क्या था कि जो हिंदू और मुस्लिम थे, अगर कोई भी क्रिश्चियन या यूरोपियंस का केस होगा तो उसमें जो है वो एज अ ज्यूरी जो है वो सर्व नहीं कर पाएंगे, कौन, हिंदू और मुस्लिम्स। तो इसे राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा बहुत ज़्यादा अपोज जो है वो किया गया था। कौन सा, ज्यूरी एक्ट ऑफ 1826। पहले ही क्लासेस में जो है इस एक्ट के बारे में हमने पढ़ा था। फिर बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जो फाउंड की गई थी किसके द्वारा, राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा। तो आत्मीय सभा 1814 से 15 के बीच आत्मीय सभा जो है कहाँ फाउंड हुई, कलकत्ता में। 1817 में हिंदू कॉलेज विद द हेल्प ऑफ डेविड हारे, डेविड हारे की हेल्प से हिंदू कॉलेज को जो वो एस्टेब्लिश किया, कहाँ पे, कलकत्ता में। और यहाँ पे कौन सी एजुकेशन जो दी जाती थी, मॉडर्न एजुकेशन। 1855 में इसका नाम चेंज हुआ, क्या, प्रेसिडेंसी कॉलेज, कहाँ पे, कलकत्ता में। और 2010 में प्रेजेंट में अभी से क्या कहा जाता है, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, कहाँ पर है, कलकत्ता में। तो किसने एस्टेब्लिश किया था इसे, हिंदू कॉलेज के नाम से राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा विद द हेल्प ऑफ डेविड हारे। 1821 में उन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया, कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन कमेटी, ये एस्टेब्लिश की थी राजा राम मोहन राय की द्वारा, जो सपोर्ट करती थी वन सुप्रीम गॉड एंड अदर सोशल रिफॉर्म्स को। 1822 में एंग्लो हिंदू स्कूल जो है इन्होंने एस्टेब्लिश किया, कहाँ पे, कलकत्ता में। यहाँ पे एजुकेशन दी जाती थी इन इंग्लिश, वेस्टर्न साइंस टू इंडियंस को,
किस किस चीज़ की एजुकेशन दी जाती थी, इंग्लिश की और वेस्टर्न साइंस की। फिर उन्होंने 1825 में वेदांता कॉलेज खोला, कहाँ पे, कलकत्ता में। अब 20 अगस्त 1828 को किस चीज़ की ये एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, ब्राह्मो सभा की, जो लेटर क्या बनती है, ब्राह्मो समाज, यही बनती है ब्राह्मो समाज। तो ये इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आज हम इस क्लास में देखेंगे। इसका एम क्या था ब्राह्मो समाज का, वर्शिप ऑफ द एटर्नल गॉड, अगेंस्ट प्रीस्टहुड। एटर्नल गॉड की वर्शिप का इनका एम था। किसके अगेंस्ट थे, प्रीस्टहुड के, मूर्ति पूजा के, रिचुअल के और सेक्रीफाइसेस के। किसमें बिलीव करते थे ये, वन गॉड, मोनोथिज्म में, एक भगवान में और मोनोथिज्म में बिलीव करते थे। सपोर्ट करते थे मॉडर्न एजुकेशन, किसके अगेंस्ट थे, सती के, इलिटरेसी के, चाइल्ड मैरिज के और पर्दा सिस्टम के, इन सब के जो है वो अगेंस्ट थे। सो इट वाज द फर्स्ट इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म मूवमेंट इन मॉडर्न इंडिया। कौन सी, ब्राह्मो समाज। जो ब्राह्मो समाज थी, ये पहली इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म मूवमेंट थी मॉडर्न इंडिया की, लेड टू द इमर्जेंस ऑफ रैशनलिज्म एंड एनलाइटमेंट इन इंडिया। राजा राम मोहन रॉय जी के बाद जो ब्राह्मो समाज था, ये किसके द्वारा चलाया गया, रामचंद्र विद्यावागीश के द्वारा और द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। 1866 में फिर इसमें स्प्लिट आता है ब्राह्मो समाज में, और किस किस में ये बढ़ता है, ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया, जिसे लेड करते हैं केशव चंद्र सेन, और एक रहता है आदि ब्राह्मो समाज, जिसे कौन लेड करते हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर जी। 1829 में द बंगाल सती रेगुलेशन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है इसे पास किया जाता है। द बंगाल सती रेगुलेशन, इसमें क्या होता है, पास्ड ऑन दिसंबर 4 1829 बाय लॉर्ड विलियम वेंटिक, जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम, दिसंबर 4 1829 को। इसमें क्या होता है, बैन कर दी जाता है सती प्रैक्टिसेस इन ऑल ब्रिटिश इंडिया ज्यूरिडिक्शन, जितने भी ब्रिटिश इंडिया के ज्यूरिडिक्शन में जो है, जो प्लेसेस थे जो उनके अंडर था, उसमें सती प्रैक्टिस को जो है वो बैन कर दिया जाता है। और ये किससे इन्फ्लुएंस था, ये किस पे इस पे जोर दिया था, वो था इन्फ्लुएंस्ड बाय राजा राम मोहन रॉय जी के। वो चाहते थे कि जो सती सिस्टम है वो खत्म होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने जो प्रयास किया, और फिर विलियम एंटिक के द्वारा जो है तो बंगाल सती रेगुलेशन जो वो लाया जाता है दिसंबर 4 1829 को, और जो सती प्रैक्टिसेस हैं उन्हें बैन कर दिया जाता है। अब 1831 में उन्होंने यूरोप की भी जर्नी की थी, तो राजा राम मोहन रॉय गोज टू यूरोप फॉर अकबर टू, जिन्होंने राजा का टाइटल दिया था, उनकी पेंशन का इशू के लिए जो है वो कहाँ जाते हैं, यूरोप जाते हैं, पेंशन के इशू के लिए, कि पेंशन जो है उनकी इंक्रीज होनी चाहिए, एज ए मुगल अम्बेसडर जो वो बन के जाते हैं टू किस, कहाँ पे, विलियम टू ऑफ इंग्लैंड। और 1833 में उनकी इंग्लैंड में डेथ हो जाती है, विस्टोल में, इंग्लैंड में, और जहाँ पे उनकी जो है वो टॉम्ब भी है। अब ब्राह्मो समाज की बात करते हैं, उनकी डेथ के बाद जो है वो ब्राह्मो समाज का क्या होता है। तो देवेंद्र नाथ टैगोर, जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, वो 1839 में फाउंड करते हैं तत्वाबोधिनी सभा, तत्वाबोधिनी सभा जो वो फाउंड करते हैं, और ये पब्लिश भी करते हैं तत्वाबोधिनी पत्रिका, जो किसमें थी, बंगाली में। लेटर बिकम फेमस पत्रिका ऑफ ब्राह्मो समाज, जो ये तत्वाबोधिनी थी बाद में ब्राह्मो समाज की जो है पत्रिका जो है बन जाती है। इसे पब्लिश किया था, पब्लिश बाय देवेंद्र नाथ टैगोर एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1840 में इन दोनों के द्वारा और क्या स्टेब्लिश किया गया था, तत्वाबोधिनी स्कूल। तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर जी के बारे में था। अभी क्या होता है कि जो ब्राह्मो समाज की बात करें, तो जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, ये पब्लिश करते हैं 1848 में ब्रह्मा धर्मा और ब्रह्मो धर्मा पत्रिका, ब्रह्मो कोवेनेंट। ये फाउंड भी करते हैं रिलीजन कौन सा, ब्रह्मोइज्म, ब्रह्मो समाज, विद राजा राम मोहन रॉय इन 1828। मतलब ये जो ब्रह्मो समाज था, ये इनके साथ जो वो जुड़े हुए थे, राजा राम मोहन रॉय जी के साथ ही जुड़े हुए थे। और बाद में जब उनकी डेथ होती है, तो देवेंद्र नाथ टैगोर जो है वो रन करते हैं, जो ब्राह्मो समाज है वो उसे रन करते हैं। तो इनके बारे में था, उन्होंने क्या क्या पब्लिश किया था, क्या क्या उन्होंने किया था। तो ब्रह्मोइज्म जो है, ये रिलीजन भी उन्होंने फाउंड किया था, जो ब्राह्मो समाज का रिलीजन था, विद राजा राम मोहन रॉय जी के साथ 1828 में। दूसरी बात करते हैं केशव चंद्र सेन। ये हमने देखा था कि जब स्प्लिट आया था, तो एक तो चला रहे थे केशव चंद्र सेन,
एक चला रहे थे देवेंद्रनाथ टैगोर। तो इनके बारे में हमने देख लिया, अब इनके बारे में भी देख लेते हैं, केशव चंद्र सेन जी के बारे में। तो इन्होंने ज्वाइन किया था ब्राह्मो समाज का 1857 में। इनकी डेथ के बाद, राजा राम मोहन रॉय जी की तो डेथ तो हो गई थी 1833 में, तो उसके बाद जो है 1857 में उन्होंने ज्वाइन किया ब्रह्मो समाज। 1860 में उन्होंने फॉर्म की क्या, संगत सभा, शुभ समाचार। 1861 में उन्होंने फॉर्म किया इंडियन मिरर, जो डेली पेपर था। तो ये याद रखिएगा जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इंडियन पेपर हुआ कि इनके द्वारा किया गया था, फिर जैसे तत्वापोतनी स्कूल था, पत्रिका थी, ये देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी। तो सारी याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं। बट जो केशव चंद्र सेन थे, ये टिल्टेड थे टुवर्ड क्रिश्चियनिटी, और अपनी स्पीचेस में भी ये क्या, जो इन्होंने स्पीचेस दी थी, जैसे कहाँ से पता लगता है कि इसकी तरफ ये टिल्टेड है, जैसे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज हॉल में इन्होंने स्पीच दी थी, जीसस क्राइस्ट यूरोप एंड इंडिया, ये इनकी स्पीच का नेम था। यहाँ से दिखता था कि ये टिल्टेड टुवर्ड थे क्रिश्चियनिटी की तरफ। इसीलिए जो केशव चंद्र सेन है, इन्होंने किसको ऐड करना स्टार्ट कर दिया, किसमें, ब्राह्मो समाज में इन्होंने स्टार्ट कर दिया किसे ऐड करना, जैसे जो क्रिश्चियन प्रीस्ट थे उनको ऐड करना स्टार्ट कर दिया। और इसी वजह से जो है, जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ गए देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन जी के बीच में। अभी तक तो वो वही जो है वो 1866 तक जो है कौन रन कर रहे थे, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। लेकिन अब इनके बीच आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ गए और 1866 में क्या हुआ, फिर स्प्लिट होता है ब्राह्मो समाज में। तो ब्राह्मो समाज में जो ओल्ड ब्राह्मो समाज था, अभी उसका नाम चेंज किया जाता है आदि ब्राह्मो समाज, और ये वही है जो ओल्ड ब्राह्मो समाज है। इसे कौन रन करते हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर। और एक नया ब्राह्मो समाज को जो है वो एस्टेब्लिश किया जाता है केशव चंद्र सेन के द्वारा, ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया के नाम से, या भारतवर्षीय ब्राह्मो समाज, जिसे कौन रन करते हैं, केशव चंद्र सेन। अब बात करते हैं इसके बारे में, तो हमने देख लिया, ये वही है ब्राह्मो समाज जिसे राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा एस्टेब्लिश किया था। अभी ये जो केशव चंद्र सेन जी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया, केशव चंद्र सेन, तो केशव चंद्र सेन जो है इन्होंने एस्टेब्लिश किया था नवा विधान भी, ये भी इन्होंने एस्टेब्लिश की थी। ये डिफरेंट डिफरेंट जो है वो सोसाइटीज जो इन्होंने एस्टेब्लिश की थी। उनके टाइम पीरियड पे जो ब्राह्मो समाज था वो एक्सपेंड हुआ था, कहाँ कहाँ पे, मद्रास में, मुंबई में, यूपी में और भी जगह। हेल्प टू एस्टेब्लिश न्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो 1864 में जो केशव चंद्र सेन जी थे, अभी जो इसका एक्सपेंड हुआ वो कैसे हुआ, तो बेदा समाज जो है वो एस्टेब्लिश हुआ 1864 में, किसके द्वारा, बाय के श्रीधालु नायडू, कहाँ पे, मद्रास में। किसके बेसिस पे, ब्राह्मो समाज के बेस पे। और फिर एक प्रार्थना समाज जो है वो भी एस्टेब्लिश हुआ 1867 में, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। इसे किसने एस्टेब्लिश किया, आत्माराम पांडुरंगा ने। तो इम्पॉर्टेंट है दोनों, पेदा समाज किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया और प्रार्थना समाज किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया और कब हुआ। तो जो केशव चंद्र सेन थे उन्होंने 1870 में फॉर्म किया इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ये उन्होंने फॉर्म की, जिसके वो प्रेसिडेंट थे केशव चंद्र सेन, और ये रिप्रेजेंट करते थे सेकुलर साइड ऑफ ब्राह्मो समाज। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, फीमेल की कंडीशन को इम्प्रूव करना। और इसी की वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनके द्वारा एक एक्ट आता है सिविल मैरिज एक्ट 1872 को, जिसे नेटिव मैरिज एक्ट जो है वो भी कहा जाता है, या ब्राह्मो मैरिज एक्ट भी जो इसे जो है वो कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा जो है, इनकी जो सोच थी, जो आइडियोलॉजी थी, जो इन्होंने इसके लिए काम किया, उसकी वजह से ये एक्ट आया। तो चाइल्ड मैरिज एक्ट 1872 आया। इसमें क्या हो गया, बैन हो गया क्या, मल्टी मैरिज, कि आप एक तो मल्टी मैरिज नहीं कर पाओगे, चाइल्ड मैरिज जो है वो इसमें बैन होगी। मिनिमम एज क्या रखी गई मैरिज के लिए, गर्ल्स के लिए 14 ईयर और मेल के लिए 18 ईयर। अभी भी जो है वो 14 ईयर बहुत ही ज़्यादा कम थी, लेकिन पहले के उससे जो है वो इसमें सुधार किया गया। पहले तो बहुत ही जल्दी जो है वो शादी कर दी जाती थी। बट इसमें एक कंट्रोवर्सी जो है वो हुई थी। जो केशव चंद्र सेन थे उन्होंने अपनी ही बेटी का जो है, जो इसका नाम था सुनीता देवी, और जो 12 साल की थी या 13 साल की थी, उसकी उन्होंने शादी करवा दी थी महाराजा निपेंद्र नारायण के द्वारा, जो कूच विहार के राजा थे। और इसी की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस, जो उनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने
केशव चंद्र सेन को जो है वो त्याग दिया और एक नया जो है वो एस्टेब्लिश किया, क्या, साधारण ब्राह्मो समाज इन 1878। तो ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया साधारण ब्राह्मो समाज 1878 का? आनंद मोहन बोस के द्वारा, शिवनाथ शास्त्री के द्वारा और उमेश चंद्र दत्ता के द्वारा। तो अभी जो ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया था केशव चंद्र सेन का, उसमें भी जो है वो स्प्लिट हो गया और किसमें अभी वो चेंज हो गया उनके फॉलोअर के द्वारा, साधारण ब्राह्मो समाज ऑफ 1878। 1884 में केशव चंद्र सेन जी की उनकी डेथ हो जाती है। जो मैक्स मुलर थे उन्होंने क्या कहा था उसे, इंडिया लॉस्ट देयर बेस्टेस्ट सन। अब बात करते हैं साधारण ब्राह्मो समाज की, क्योंकि जो ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया था अभी वो किसमें टूटा, फिर साधारण ब्राह्मो समाज में। तो साधारण ब्राह्मो समाज 1878 में ये एस्टेब्लिश हुआ। इन्होंने क्या क्या फॉर्म किया, सिटी कॉलेज, कहाँ पे, कलकत्ता में सिटी कॉलेज किया इन्होंने, किसके द्वारा, बाय आनंद मोहन बोस के द्वारा। और उन्होंने क्या किया, निकाली पत्रिका, तत्वा कॉमेडी पत्रिका, कुमुदी पत्रिका जो उन्होंने निकाली, किस लैंग्वेज में, बंगाली लैंग्वेज में। फिर पब्लिक ओपिनियन पेपर जो है उन्होंने चलाया। तो अगर हम ब्राह्मो समाज की बात करें, अगर इसका हमने ब्राह्मो समाज जो है वो सारा हमने देख लिया, अभी इसकी हम जस्ट समरी की बात करें क्या क्या हमने देखा। तो ब्राह्मो समाज किसके द्वारा एस्टेब्लिश हुआ, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। उनकी डेथ के बाद किसने इसे लीड किया, रामचंद्र विद्यावगीश के द्वारा और द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। कब तक किया, 1866 तक। और उसके बाद जो है इसमें स्प्लिट आता है, जो ब्राह्मो समाज है, और ये दो उसमें टूटता है। एक तो आदि ब्राह्मो समाज जो क्या था, ओल्ड ब्राह्मो समाज था, जिसे कौन रन कर रहे थे, देवेंद्रनाथ टैगोर। और एक नया बनता है केशव चंद्र सेन के द्वारा, ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया। अब इसमें भी जो है वो स्प्लिट होता है 1878 में, और ये क्या बनता है, साधारण ब्राह्मो समाज। इसे कौन लेड करते हैं, आनंद मोहन बोस। तो ये था आपका जो ब्राह्मो समाज था, उसके बारे में जो फुल थ्योरी थी वो आपकी जो है वो कवर होगी और जितने भी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस पे लगाएंगे तो वो भी आपके जो वो कवर हो जाएंगे। बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बाद में आपकी जो नेक्स्ट वीडियोस रहेंगे उसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इस पे करा दिए जाएंगे।